दिल ही तो है। अगर तुम चाहती हो ना कि हम दोनों के दरमियान सब ठीक हो जाए, हम एक हो जाए, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तो प्रॉमिस मी कि तुम उस शख्स से ना मिलोगी और ना उससे फोन पे बात करोगी। ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद उससे कभी बात नहीं करूँगी और ना ही कभी कॉल करूँगी। बहाने नहीं कर रही है वो, उसके पाँव में बहुत गहरा जख्म है। अगर तुमने देखा होता ना तो तुम्हें तरस आ जाता उस पर। बहुत तकलीफ में है वो। मुझे जो तकलीफें और जख्म दिए हैं ना उन्होंने, उस पर तरस खा के शायद मैंने माफ कर दिया, लेकिन अपने शौहर के साथ रोज रोज घूमने की इजाजत नहीं दे सकती। देखो सबरीना, तुम्हारा शौहर पहले उसका जानती हूँ, उसी रिश्ते से तो उन्होंने छुटकारा हासिल किया है। वो उसका कजन भी है। लेकिन आप ही मोहित की जिम्मेदारी नहीं है। आजकल क्या चल रहा है ये तो आप मुझे बताएंगी कि सबरीना की लाइफ में क्या चल रहा है। सबरीना आजकल सरमत को डेट कर रही है। What? सरमत के साथ? मैंने कई दफा बाहर उन्हें देखा है इकट्ठे, और सबरीना तो झूठ बोल के सरमत से बाहर मिलने जाती है, और इस वजह से मोहित और सबरीना में बहुत लड़ाई होती है। हाय दिल ही तो है। तुम इतनी बदतमीजी और इतनी बदलिहाजी से मुझसे बात करोगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी जंग तो आप ही से है। मम्मी को क्यों खफा कर रही हूँ? उनसे बदतमीजी तो नहीं करनी चाहिए थी। मम्मी, मम्मी, कोई काम था क्या, या फिर कुछ बातें रह गई थी मुझे सुनाने के लिए जो कहने के लिए आई हो? मम्मी, सो सॉरी। मेरा मतलब आपकी दिल आज़ारी करना नहीं था। मैं तुम दोनों बहनों के बीच में ना पिस के रह गई हूँ। उससे बात करो तो मुझे तुम्हारे ताने देने लगती है कि मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। और रही बात तुम्हारी तो मैं पहले से ही गुनाहगार हूँ। मम्मी, मेरे दिल में कोई बात नहीं है, सब कुछ भूल गए। लेकिन आप तो अच्छी तरह जानती है ना कि आप ही ने अभी तक मुझसे कितना बुरा सलूक किया है, और वो अभी भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। नहीं सबरीना, तुम गलत समझ रही हो बेटा। वीरा की जिंदगी में तो वैसे ही तूफान आया है। वो अपने टूटे हुए रिश्ते को बचा नहीं पा रही है। शायद मोहित की दोस्ती में पनाह ढूंढती है। मैं जानती हूँ गलत कर रही है, मैं उसे समझाऊंगी कि वो अपने घर वापस चली जाए। तुम परेशान नहीं हो। और अगर वो वापस ना गई तो? मैं इसीलिए कल उसके ससुराल गई थी, हारून से और उसकी सास से बात करने के लिए। तुम जानती हो मैंने हारून को किसी लड़की के साथ देखा था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हारून अबीरा को धोखा दे रहा है। देखो बेटा, उसने पहले मोहित के और अबीरा के रिश्ते को खत्म करा दिया। उसे इस्तेमाल कर रहा है और वो उसे धोखा दे रहा है। मुझे ऐसा लगा, जब भी तो मेरी बच्ची इधर उधर मारी मारी फिर रही है। मम्मी, क्या आपको पता है, अबीरा आपी ने मोहित को बता दी कि मैं सरमत से मिली थी।
मैंने तो तुम्हें पहले मना किया था कि मत जाओ, अगर जाओ तो मुईद को बता कर जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुईद के दिल में मेरे और सरमत को लेके बदगुमानी है। मैं सरमत से इसीलिए तो मिलने गई थी, ताकि उसे बता सकूं कि वो मेरे और मुईद के बीच में गलतफहमियां पैदा मत करे, हम दोनों के बीच में इख्तिलाफात पैदा मत करे। मुझे लगता है कि सरमत और अबीरा आप ही कोई खेल खेल रहे हैं। लेकिन सबरीना, अबीरा का और सरमत का क्या ताल्लुक है? मम्मी, मुझे सरमत ने खुद बताया है कि आप ही मुईद से मिलती जुलती हैं। उसने उन दोनों को साथ देखा है। ये झूठ है बेटा। सरमत ने ये सब कुछ बाबा को बता दिया और बाबा ने अपनी आंखों से देखा है अबीरा आपी और मुईद को मिलते हुए। अब वो मुझे कल मिलने के लिए बुला रहे और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो मुझसे क्या बात करेंगे। लेकिन सबरीना, तुमने अबीरा का नाम सरमत के साथ कैसे जोड़ दिया? अरे वो खावर भाई को उल्टी सीधी कहानियां सुना रहे हैं, ये सच नहीं है और तुम्हें भी बरगला रहा है। क्या गलत कह रहा है सरमत? आप भी अच्छी तरह जानती है और मुझे भी नजर आ रहा है। आप ही मुईद के कंधे पे सर रख के अपना दिल हल्का करती है और उनके दिल को टटोलने की कोशिश करती है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मुईद के दिल में अबीरा आपी को लेके क्या जज्बात थे। माना पहले जैसी मोहब्बत नहीं है, लेकिन जज्बात तो है ना मम्मी। और ये सब बातें सरमत तक कौन पहुंचा रहा है? अबीरा आपी पहुंचा रही है ना। और बाबा के सामने ये बातें बढ़ा चढ़ा के पहुंचाई जा रही हैं कि उनके दिल में मुईद को लेके बदगुमानी पैदा हो, वो उन पे शक करें और इस बात को बढ़ावा मिले। अच्छा सुनो, प्लीज तुम खावर भाई को समझा देना कि ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात अबीरा की, तो मैं उसे 1-2 दिन में समझा के वापस भेज दूंगी। आई थिंक उसका वापस आना बहुत जरूरी है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होते। कुछ ठीक नहीं होगा। ये सबरीना यहाँ पे क्या कर रही थी? मैंने आपको मना किया था ना कि अब ये यहाँ पे ना आए। सबरीना को छोड़ो, तुम बताओ कि तुम कहाँ गई थी? फ्रेंड से मिलने। कौन से फ्रेंड से मिलने गई थी तुम? आप उसे नहीं जानते। सुनो बीरा, मैं तुम्हारे सब दोस्तों को जानती हूँ। तुम मुझे बताओगी कि किससे मिलने के लिए गई थी? सरमत से मिलने गई थी ना तुम? मैं सरमत से क्यों मिलने जाऊंगी? इसलिए कि सरमत तुम्हारे और मुईद के बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहा है। What? उसने ये बातें ना सिर्फ सबरीना से की हैं, बल्कि खावर भाई से भी कहा है। उसने बताया कि तुम दोनों की दोस्ती बहुत बढ़ गई, तुम लोग अक्सर मिलते रहते हो। लेट मी गेस, ये बात आपको सबरीना बता कर गई है, राइट? मेरा सरमत से कोई राब्ता नहीं है, अलबत्ता सबरीना का सरमत से बहुत कांटेक्ट है। अब वो दोनों क्या गेम प्लान बना रहे हैं मुझे तो नहीं ना पता। और खावर अंकल को भी सरमत ने सबरीना के कहने पे बड़ा चढ़ा के बातें बताई होंगी। दोनों आपस में खुद खिचड़ी पका रहे हैं और इल्जाम उधर मेरे पे लग रहा है। प्लीज मुझे इस झंझट से दूर रखें, ठीक है? घर तो उसी का है और यहाँ आने से कोई रोक भी नहीं सकता उसको। लेकिन अभी मैं उससे जरा अकेले में मिलना चाहता हूँ, किसी के सामने नहीं। इस बात का क्या मतलब? कहीं खावर ने घर सबरीना के नाम तो नहीं कर दिया? ऐसा नहीं हो सकता। खावर मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती। ये शानजे कहाँ? कब से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही।
क्या जरूरत थी अबीरा को इतनी तलखी से मना करने की? कुछ लोगों से नरम लहजे में बात करें ना तो उनका गलत मतलब निकाल लेते हैं, इसलिए मुझे आप ही के साथ तल्ख होना पड़ा। सबरीना, उसने सिर्फ मुझसे एक फेवर मांगा था, दैट्स इट। मोहित, ये छोटी छोटी फेवर्स आगे जाके बड़ी होती जाएंगी, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी आपसे। और वैसे भी अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन तुमने मुझसे खुद कहा था ना कि तुम मुझे ट्रस्ट करती हो। आप पे ट्रस्ट होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं आप ही पे भी ट्रस्ट करूं। वो पहले भी मेरे लिए नाकाबिल यकीन थी और हमेशा रहेंगी। वो मेरे साथ इतना बुरा कर चुकी है मोहित कि मैं उन पे दोबारा ट्रस्ट नहीं कर सकती, ना तो मैं कभी उन्हें माफ कर सकती हूँ। सिर्फ उनकी वजह से मेरे करीबी रिश्ते मुझसे दूर हो गए, दिलों में फासले आ गए। मुझे मेरा अपना वजूद मोतबर नहीं लगता। मोहित, मैं आप ही को अब दोबारा ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहती जिसके बाद वो मेरी जिंदगी में दोबारा तूफान खड़ा कर दे। सबरीना, तुम क्या कह रही हो? कैसा तूफान? मोहित, आप और आपका साथ मेरे लिए बहुत अहम है। मैं आपको कभी खोना नहीं चाहती, सच में। जी बस आपके वो जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको देख लें, उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट का मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा। एग्जैक्टली यस, तो बस यही है, आपने मुझे अपडेट देनी है। आप जैसे ही मुझे अपडेट देंगे सो आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सरमद, शादी जस्ट अ सेकंड, मुझे तुमसे बात करनी है। शादी, मैं मीटिंग में हूँ। मैंने कहा मुझे तुमसे बात करनी है। ये क्या बदतमीजी है? पागल हो, तुम्हें कोई मैनर्स नहीं है? नहीं है मुझे तमीज, कोई मैनर्स नहीं है, लेकिन तुम्हें तो है। तुम्हें शर्म नहीं है सबरीना से चक्कर चलाते वक्त, जबकि वो शादीशुदा है और तुम मेरे फियांसे। तुम्हारा दिमाग खराब है? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हो गया है मेरा दिमाग खराब। तो जाओ इलाज करवाओ। ये मुझ पे क्यों उल्टे सीधे इल्जाम लगा रही हो? तुम सबरीना से मिलते हो ना? झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं सब सच जानती हूँ। हाँ मिलता हूँ। तो क्यों मिलते हो? क्या लगती क्या है वो तुम्हारी? ये तुम्हारा कंसर्न। That is all my concern. We're engaged और हमारी शादी होने वाली है सरमद। मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता। ये तो अम्मी ने मुझे फोर्स किया तो मैंने हाँ कर दी, वरना तुमसे शादी इम्पॉसिबल। मैं हमेशा से सबरीना से मोहब्बत करता था और करता रहूंगा। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और तुम तो बिल्कुल नहीं। शाम से मेरी बात, मुझे हाथ मत लगाएं आप। मामा बिल्कुल ठीक कहती थी आपके बारे में। आप ऊपर से बहुत स्वीट है, लेकिन आपके दिल में मेरे लिए सिर्फ जहर है।
अम्मी के अगेंस्ट एक लफ्ज मत बोलना, आई एम टेलिंग यू। यू शट अप सरमद। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से बढ़कर चाहा और तुम मुझे सबरीना के लिए छोड़ रहे हो। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं कभी भी सबरीना को तुम्हारा नहीं होने दूंगी। शानज़ेब, सरमद, ये सब क्या हो रहा है? मॉम, मैं अब ये बोझ सह नहीं सकता। और वैसे भी आप तो रिश्ता खत्म करना चाह रही थी, तो मैंने आपकी हेल्प कर दी। अगर मैं इस तरह तो नहीं चाहती थी। अब पता नहीं क्या क्या खावर के सामने बोलेगी। तुम्हें पता है ना इसका नतीजा क्या निकलेगा? जो भी नतीजा हो, आई डोंट केयर। मैं अब ये ड्रामा और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप प्लीज मामू को रिंग वापस कर दें। मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता। ये तो अम्मी ने मुझे फोर्स किया तो मैंने हाँ कर दी, वरना तुमसे शादी इम्पॉसिबल। मैं हमेशा से सबरीना से मोहब्बत करता था और करता रहूंगा। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। शानज़ेब, Shanzeh, why are you crying? Is everything okay? सर, मैंने एंगेजमेंट खत्म कर दी। मुझे पूरी बात बताओ पहले, क्या हुआ? तुम समझ के आ रही हो? घर गई थी उसके। क्यों? शानज़ेब, तुम क्यों गई थी उसके घर? मैंने कहा था ना आपको कि उन दोनों का कुछ चल रहा है। वो मुझसे मजीद रिश्ता रखना ही नहीं चाहता। किसने कहा है तुमसे? मुझे किसी ने बताया था कि वो मिलते हैं। जिसने भी बताया था तुमने यकीन कर लिया? हाँ? और बगैर तस्दीक किए पहुंच गई वहां लड़ने के लिए? अजीब बात है। शानज़ेब को क्यों डांट रहे हैं? हालत देखिए उसकी। ये कुछ नहीं कर रही है, ये सिर्फ इल्जाम लगा रही है सरमद पे और सबरीना पे। इल्जाम नहीं, सच है ये। सच है तो फिर नाम लो ना, मैं भी तो सुनूं कौन ये वाहियात बातें फैला रहा है। मुझे जिसने भी बताया है वो सबरीना के भी क्लोज है। किसने बताया था? नाम लेने में कोई प्रॉब्लम है? मॉम, मैं आपसे पहले भी कंप्लेन कर रही थी। सही कह रही है ये, मुझे भी शक था दोनों पे। खबरदार, जो तुम दोनों में से किसी एक ने भी सबरीना के लिए अब गलत बात कही तो एक बात याद रखना मेरी, तुम्हारे साथ रिश्ता सरमद ने खत्म किया है। आपा भी खत्म करना चाहती थी, कई बार इशारा दे चुकी हैं बातों बातों में वो मुझे। और तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से इसे अपनी बहू बनाने से हिचकिचा रही है। मेरी वजह से खाबर, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैंने हमेशा रास्ता आपस से अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे सबरीना भी तुम्हारी दुनिया की नजरों में बहुत अच्छी बेटी है,
लेकिन जब जब तुम्हें आग भरने का मौका मिला उसकी जिंदगी में, तुमने भरी है। बहरहाल अच्छा हुआ सरमद ने रिश्ता खत्म कर दिया। सरमद ना करता तो मैं खुद करता। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी बेटी खुटी खुटी जिंदगी गुजारे, दूसरी बेटी की तरह जो कॉम्प्रोमाइज लाइफ गुजार रही है। इनफ इज इनफ। शानज़े, शानज़े, शानज़े दरवाजा खोलो। शानज़े, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज जाए यहाँ से। शानज़े प्लीज। शानज़े प्लीज, प्लीज दरवाजा खोलो। आपको समझ में नहीं आ रहा? करना है। मुझे नहीं करनी आपसे कोई बात। शानज़े, शानज़े एक मिनट। जब नसीब साथ ना दे तो ख्वाहिशें हसरत बच जाती और हमारे नसीब में साथ नहीं था वही। नसीब में होता ना अगर, तो तुम ये बात जरूर समझती कि जिंदगी का साथी बेबस या लाचार हो जाए तो उसे तब्दील नहीं किया जाता, बल्कि उसका साथ दिया जाता। और आज जो तुम मोहब्बत के दावे कर रही हो, जब तुमने मुझे छोड़ा था तो उस वक्त कहाँ था ये एहसास तुम्हारा? हाय दिल ही तो है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इतने बेफिक्र और मुतमईन कैसे बैठे। अगर शानज़े ने फिर कोई उल्टी सीधी हरकत कर ली तो? हकीकत को तो तस्लीम करना ही होगा ना। और सरमद कोई खिलौना तो है नहीं जो बाजार से खरीद के लाया हूं और बेटी की जिद पे उसकी झोली में डाल दिया मैंने। मैं अब तक खामोश था बेटी की खुशी की खातिर, लेकिन अब अगर सरमद ने इनकार कर दिया तो क्या कर सकता हूं। आप शायद भूल रहे हैं कि सरमद के इस फैसले की वजह से सबरीना का घर भी टूट सकता है। और खबर अगर शानज़े कह रही है कि वो दोनों मिलते रहे हैं तो ठीक ही कह रही होगी। हाँ ठीक कह रही है। वो गया था उससे यूनिवर्सिटी मिलने, मुझे पता है, बताया था उसने मुझे। कोई जरूरी बात थी जो करने गया था। ऐसी क्या जरूरी बात थी कि यूनिवर्सिटी चला गया मिलने? घर पे बात नहीं हो सकती थी, फोन नहीं कर सकता था? वो क्या बात करने गया था उसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, वो मैं देख लूंगा क्या बात थी। तुम्हें अगर कुछ करना है तो इस वक्त अपनी बेटी को समझाना है, उसको जाके समझाओ और ये भी समझाना कि उसकी जिद उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखें। जी राजदा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ खबर, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। वो शानज़े, एक्चुअली मैं तुम्हें तफसील से बात बताती हूँ। शानज़े आई थी, उसका मूड बहुत ख़राब था। आते के साथ ही उसने सरमद पे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। देखो मैं सरमद को डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन एक सच्चाई की बात तो ये है ना कि शानज़े कुछ अलग मिजाज की है। सरमद तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरी सच्चाई भी जानते हो कि मेरे दिल में क्या है उसके लिए। तुम एक काम करो, सबरीना और सरमद को ना आमने सामने बिठाकर बात क्लियर कर लो, बल्कि सबरीना को यहीं ले आओ।
ताकि पता तो चले ना कौन किसके बारे में क्या कह रहा है। ठीक है अम्मा। ओके। मोई, बाहर चलें? कहाँ? कहीं भी। लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं और अच्छा सा डिनर भी करते हैं। चल। एक सेकंड बैठो। पहले मुझे ये बताओ कि किस खुशी में? हाँ, कोई खास बात है क्या? नहीं, खास बात तो कोई नहीं है, बस मेरा दिल कर रहा है। अच्छा, यानी जबरदस्ती है। ये क्या बात हुई? जब आपका दिल करता है तो मुझे जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं, और आज जब मेरा दिल कर रहा है बाहर जाने के लिए तो आप मुझे नखरे दिखा रहे हैं। क्या? ओ भाई, मैं कब नखरे दिखा रहा हूँ तुम्हें? हाँ, तो बातें तो आप ऐसे ही कर रहे हैं कि जैसे आप चाह रहे हैं कि मैं इंसिस्ट करूं। हाँ, इंसिस्ट तो तुम कर रही हो, लेकिन तुम कन्विंस नहीं कर पा रही कि मैं अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के तुम्हारे साथ डिनर पे जाऊं। जैसे पहले तुम मुझे कन्विंस करो कि तुम्हारे साथ जाना क्यों जरूरी है। सही है। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरा दिल क्या चाहता है। आपको हमेशा काम की पड़ी रहती है। ठीक है, आप अपना इम्पोर्टेंट काम करें। आइंदा ना मैं आपके साथ कहीं पे भी नहीं जाऊंगी। अच्छा, सोच लो फिर। कल यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? नहीं भाई, यही तो मसला है कि तुम जानबूझकर चाहती हो कि एग्जाम से तुम्हारी जान छूट जाए। देखो, इस दफा कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, हर सूरत में तुम्हें अपना पेपर तो देना पड़ेगा। इसलिए चलो, आज तुम्हारी खुशी की खातिर तुम्हारी फेवरेट जगह पे डिनर करेंगे और उसके बाद लॉन्ग ड्राइव। ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ। ओके, जाओ। माय कॉफी। थैंक यू। वो आज सुबह मैं तुम्हारे ससुराल गई थी हारून से मिलने के लिए। क्यों? रबीरा, मैं इस तरह से हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकती, बात तो करनी होगी ना बेटा। अच्छा, और आपको इस विजिट का क्या रिजल्ट मिला? सुबह से शाम होने को आया, उसका एक मैसेज नहीं आया। कोई बात नहीं, आज फोन नहीं किया तो कल कर लेगा। मम्मी, आप कब समझेंगे कि आपने गलत आदमी से उम्मीद लगाई हुई है? हारून मुझसे छुटकारा पाना चाहता है। देखो, तुम गलत समझ रही हो। मैंने शीरी से बात की थी और बहुत डिटेल में बात हुई है मेरी उनसे। वो कुछ और ही कह रही थी। वो तो ये कह रही थी कि तुम ही हारून से बना के नहीं रखती हो। बिल्कुल, वो तो हारून की मॉम है, ऑब्वियसली उसकी साइड लेंगे, उसकी बातें कवर करेंगे। अरे नहीं अबीरा, ऐसी बात नहीं है। वो चाहती है कि तुम दोनों एक साथ रहो, हंसी खुशी जिंदगी गुजारो, और बस। तो फिर उनसे जाके कहे ना कि अपने बेटे को समझाए, जो उनके सामने मुझ पे जुल्म करता है। मम्मी, तुम्हारे सर पर जो ये जुनून सवार है ना, इसे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जो इंसान के नसीब और किस्मत में नहीं लिखा होता ना,
उसके लिए लड़ने का कोई फायदा नहीं है। देखो अबीरा, जो बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना बेटा, उसी में तुम्हारी भलाई है और वो ही ठीक रास्ता है। तुम्हें हारून के पास तो वापस जाना ही है बेटा, अपना घर बसाना है। तो जितनी जल्दी चली जाओ ना बेटा, तुम्हारे हक में उतना ही बेहतर है। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है। समझ तो आप नहीं रही। अच्छा ये बताओ कि क्या खाने का मूड है? जो आपका दिल कहे। फिर एक काम करते हैं, हम कॉन्टिनेंटल या चाइनीज का। ठीक है। एक सेकंड, क्या हुआ? मैं अपना फोन भूल गया हूँ यार। मैं ले आती हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैंने रूम में रखा था, तुम क्या ढूंढोगी मैं लेके? मैं ले आती हूँ, आप जाके गाड़ी स्टार्ट करें। पक्की बात? हाँ। चलो, थैंक यू। मेरी इतनी इंसल्ट की उसने और मुझको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कितना खुश और मुतमईन है सबरीना के साथ, पर मैं यहाँ जल रही, कुड़ रही हूँ, तड़प रही हूँ, जबकि ये दोनों तो सबरीना, कहीं जा रहे हो? हाँ, सबरीना के साथ डिनर और ड्राइव पे जाना हूँ। जमाना कितना बदल गया है, राइट? एक टाइम था जब दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए मैं थी। जब मैं अपसेट होती थी तो जब तक तुम मेरा मूड नहीं ठीक कर लेते थे तो मैं चैन नहीं आता था। और आज देखो, सबरीना ने जरा सी बात पे मेरी कितनी इंसल्ट की है। छोटी सी फेवर ही तो मांगी थी ना मैंने तुमसे, लेकिन तुम उसके कितने लाड उठाते। अपनी जगह तुमने खुद छोड़ी थी अबीरा, याद है? मेरी गलती थी, मेरा कसूर। हाँ, तुम्हारा ही कसूर था। जब नसीब साथ ना दे तो ख्वाहिशें हसरत बच जाती, और हमारे नसीब में साथ नहीं था वही। नसीब में होता ना अगर, तो तुम ये बात जरूर समझती कि जिंदगी का साथी बेबस या लाचार हो जाए तो उसे तब्दील नहीं किया जाता, बल्कि उसका साथ दिया जाता। और आज जो तुम मोहब्बत के दावे कर रही हो, जब तुमने मुझे छोड़ा था तो उस वक्त कहाँ था ये एहसास तुम्हारा? तो पता है मेरा साथ किसने दिया? कौन था मेरे साथ? सबरीना थी मेरे पास। फाइन, नहीं करती कंप्लेंट में, कुछ नहीं कहूंगी मैं। वैसे भी मेरी अहमियत ही क्या है, और जब अहमियत थी भी तभी तो मुझसे सबरीना के लिए लड़ते थे, ये भूल गए तुम। और तुम तो मानोगे कि हमारे बीच में सबरीना ही आई है। मत दो उसे इल्जाम। खबरदार, उसने मेरा साथ दिया है मुश्किल वक्त में, जब मैं तड़प रहा था तरह से, तुम्हारे चंद बोल के लिए, तुम्हारी एश्योरेंस के। अरे मैं तो सिर्फ ये सुनना चाहता था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हर हाल में मेरा साथ होगी, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। हाँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। मुझे तो मैंने तुम्हारे से बहुत जुल्म किया है,
और जो आज मैंने तुम्हारे साथ किया है ना, कोई मेरे साथ हो रहा है, मेरा सिर फटा जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही फिर मैं। अबीरा, 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 मैंने कहाँ रख दी है? सबरीना जी मिल गई बेटा? नहीं मिल रही आंटी, पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल गई हूँ, याद ही नहीं आ रहा है। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं देखती हूँ, तुम लोग जाओ। अच्छा ठीक है। अरे ये मोबाइल तो ले जाओ। यही लेने आई थी मैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, तो हम लोग जल्दी आ जाएंगे। ठीक? बिल्कुल ठीक है, तुम लोग घूमो फिरो खाओ पियो। मुझे कोई फिक्र नहीं है, जाओ एंजॉय करो। अच्छा जी, कहाँ रख दी है इसने रिंग? बेटा मैं ऐसा करती हूँ कि एम्बुलेंस कॉल कर लेती हूँ। नहीं चाची जान, इसकी जरूरत नहीं, मैंने उसको गाड़ी में बिठा दिया, हम डायरेक्ट हॉस्पिटल ही चलते। फिर भी बेटा। नहीं चाची जान, इट्स ओके। सबीना वो अबीरा को हॉस्पिटल। चले गाड़ी में बैठे, चलो। हाय दिल ही तो है